के महत्व पर हमारी चर्चा जारी है। 5 को पिता बताया गया है। जनिता चोपनेता च यस्तु विद्याम प्रयच्छति, अन्नदाता भयत्राता पंचेते पितरः स्मृता। तो जन्म देने वाले पिता के बारे में हमने पिछले 2 दिन तक चर्चा की। आज भी हम जन्म देने वाले पिता के बारे में ही चर्चा करेंगे। पिता और पुत्र के बीच में जो शारीरिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक महत्व है, यानी कि फिजिकल, साइकोलॉजिकल और साइंटिफिकल, इसके बारे में आज हमारी चर्चा होगी। मनुष्य जब युवा होता है तब वह होली खेलने के लिए जाता है, रंग खेलता है। जब संक्रांत आती है तो वो पतंग उड़ाता है, दिवाली आती है तब वो पटाखे फोड़ता है। जब वो युवा रहता है तब संतान उत्पन्न करता है, परंतु जैसे ही उसकी संतान बड़ी हो जाती है और जब वह होली खेलने चले जाती है, वह पतंग उड़ाने चली जाती है, वह पटाखे फोड़ने लगती है, तो मनुष्य यह सोचता है कि अब मैं अपने पुत्र के रूप में वह सब काम कर रहा हूँ जो मैं पहले स्वयं करता था, और उससे संतुष्टि हो जाती है जो उसका पुत्र करता है। उसका पुत्र संतान उत्पन्न करता है, परंतु उसको अपने पुत्र को देखकर वो प्रसन्नता नहीं होती जो उसके पोते को देखकर होती है। इसलिए कहा गया है कि मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा लगता है। पुत्र पैदा होने के बाद में पिता पुत्र से इतना प्यार नहीं करता जितना पोता होने के बाद में उस पोते से प्यार करता है। दादा का पहला मित्र उसका पोता होता है। दादा का पोते का पहला मित्र उसका दादा होता है, और दादा का आखिरी मित्र उसका पोता होता है। आदमी के शरीर में, धमनियों में जो भी खून बहता है वो उसके पिता का होता है। उसकी सांसों में उसके पिता की सांस होती है। उसके हाथों में वो उसकी उंगलियों को महसूस करता है। आदमी की शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं वो भी सब उसकी पिता की है। जितनी भी हेरिडिटिकल इफेक्ट्स, डिसीज़ होती है वो पिता से पुत्र को प्राप्त होती है। और जितनी भी बुराइयां यदि मनुष्य में है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो सब उसको उसकी पिता से प्राप्त हुई है। साइंस ने ये सिद्ध कर दिया है कि जीन्स वो जिम्मेदार है। यदि आदमी अच्छा काम करता है तो उसके पिता का नाम होता है, उसका नाम नहीं। यदि वो बुरा काम करता है तो उसके पिता के ऊपर कलंक और दाग लगता है। वो उर्दू का एक मशहूर शायर जो पाकिस्तान का रहने वाला है, निदा फाजली उसका नाम है, उसने एक नज़म लिखी। उस नज़म का नाम है वालिद की वफ़ात पर, यानी पिता की मौत पर। जब उसके पिता मर जाते हैं तो उसके कब्र के ऊपर फातहा पढ़ने के लिए जाता है। अब वो फातहा पढ़ने के लिए गया तो अपने पिता से कब्र के अंदर जो वो कह रहा है कि मैं उसके पिता से बात करता है। उसके पूरी साइकोलॉजी आपको, जो मैंने बात कही है उसकी आपको समझ में आएगी कि तुम्हारी कब्र पर मैं फातहा पढ़ने नहीं आया। मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था, वो तुम नहीं थे। कोई पत्ता हवा से हिल के टूटा था। मेरी आंखों में, मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद है अब तक। मैं जो भी देखता हूँ, मैं जो भी सोचता हूँ, वो सब तुम्हारी नेकनामी और बदनामी की दुनिया थी। कहीं कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ, तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी पे पाता हूँ। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो सब तुम्हारी लग्जिशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज में छुपकर तुम्हारा जहर रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ और तुम मुझ में जिंदा हो। ये नज़्म यहाँ से चालू हुई थी कि तुम्हारी कब्र पर मैं फातहा पढ़ने नहीं आया। तो आखिरी में वो क्या कहता है, आखिरी लाइन सुनना, कि मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम,
तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। इस कब्र में मैं दफन हूँ और तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। तो ये दर्शन साइकोलॉजी है कि आदमी मरता नहीं है, वो अपने पुत्र के रूप में जिंदा रहता है। और जिस दिन पिता मरता है उस दिन पुत्र मर जाता है, क्योंकि वो किसका पुत्र रहा, पिता ही मर गया तो बेटा कहने वाला कोई बचा ही नहीं। तो बेटा जो उसकी उपमा थी, विशेषण था, उसको बेटा कहा जाता था, वो बेटा किसका, वो तो खुद ही पिता बन गया। और पिता सब पूरी उत्तरदायित्व पिता की पगड़ी उसको मिल जाती है।